सो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बैक विथ अनदर ट्रेडिंग इनसाइड वीडियो। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू नो अबाउट योर इमोशंस इन ट्रेडिंग। ठीक है। सो अपने इमोशंस के बारे में कैसे हम अवेयर रहें, किस तरीके से ट्रेडिंग में वो हमें हेल्पफुल रहेंगे, उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम। ठीक है। सो इमोशंस यार, एज वी आर ह्यूमन, तो हमारा क्या है, जैसे एक मार्केट में एल्गोरिदम रन होती है, तो एक ह्यूमन के ब्रेन में क्या है, ब्रेन के एल्गोरिदम्स क्या है, इमोशन से ड्रिवन करती है कि सर्टेन सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ह्यूमन रिएक्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन इन बेस्ड ऑन इमोशंस के बेसिस पे रिएक्ट करता है। कभी ह्यूमन हैप्पी फील करता है, कभी सैड फील करता है, कभी एंग्शियस रहता है, कभी कंफ्यूज्ड रहता है। ऑलराइट। सो इन ट्रेडिंग में इसको हम कैसे ब्लेंड करेंगे, कैसे इसके अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे, क्योंकि एनालिसिस एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन अपने एक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें रिएक्शंस में किस तरीके से इमोशन के साथ डील करनी पड़ती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो इमोशन किस तरीके के रहते हैं, अगर कैटेगरी जनरल सिंपल लेमैन टर्म्स में बताए तो दो टाइप की कैटेगरी रहती है, हैप्पी और सैड। ठीक है। बैड इमोशन बोलो या गुड इमोशंस बोलो, उसको समझने के लिए ईजी वे में। ठीक है। सो सबसे पहले इमोशंस आते क्यों हैं। ठीक है। ट्रेडिंग के मैं पर्सपेक्टिव में बोलूँगा, जो भी मेरी बातें रहेंगी वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में रहेगी, और बीच बीच में कोई एग्जांपल वगैरह दूंगा तो उससे आप को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है। सो वेन एवर वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है, कि मार्केट्स को यहाँ पे मैं समवन वो कर रहा हूँ, तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से, कुछ भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑल्दो जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप एक्सपेक्टेड करते हैं कि अगर आपके एक्सपेक्टेड मूव में जाएंगी सो यू फील हैप्पी। ठीक है। एलिवेटेड महसूस करेंगे एक, जब आपका ट्रेड अचीव होगा तो। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट आपको लगेगा, तो हैप्पी आपके इमोशन रहेंगे उस टाइम पे। बट सेम टाइम जब लॉस होगा आपका, यू फील, पहला लॉस होगा तो लिटिल बिट सैड। ठीक है। ऑन द रो 2 या 3 लॉस हो गए, यू लूज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है। यू फील नेगेटिव इनसाइड, नेगेटिव इमोशंस आएंगे आपको, है ना। तो डिप्रेशन सा थोड़ा महसूस होगा कि यार थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। तो ये सब, इसका रूट कॉज क्या है कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कि हमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है मार्केट से कि हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक है। तो ये वाला एक सिनेरियो रहता है ना। तो इसका रूट कॉज कैसे पकड़ेंगे हम, तो हमें क्या करते रहना चाहिए, फीडबैक्स लेते रहने चाहिए। किस से फीडबैक लेंगे हम, अपने इमोशन से फीडबैक लेंगे। ठीक है। आफ्टर विन और आफ्टर लॉस हाउ आई एम फीलिंग, ये आपको एनालाइज करना चाहिए। नॉट ऑन ट्रेडिंग आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म हो जाए, हाउ इज़ माई डे, आप एक फुल एनालाइज करेंगे। डिड आई फील एंग्शियस, डिड आई फील मोर हैप्पी, डिड आई फील सैड, डिड आई फील लेफ्ट आउट, डिड आई फील लो इन एनर्जी। तो इस तरीके के आपको एक सेल्फ एनालाइज करना है आपका होल डे को इन टर्म्स ऑफ इमोशन, और आपने जो भी वर्क किया है ट्रेडिंग में, है ना। सो ये आपको चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी देगी। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉसेस की, क्योंकि वो यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मनी लूज़ कहाँ करते हैं हम, लॉसेस में लूज़ करते हैं। ठीक है। तो विनिंग की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर लॉसेस के रिगार्डिंग में हम इमोशन को सीखेंगे, देखेंगे कैसे टैकल करना है, तो वो हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सो व्हाट हैपन व्हेन वी टुक लॉस। ठीक है। जब भी हम लॉस लेते हैं तो क्या हमारा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ शेम, को अपने को लगता है कि यार भाई कुछ गलत कर दिया है ना। यही फील होता है कि भाई ये गलती हो गई है। अब सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कि मतलब फीलिंग इस तरीके से अगर आपको डीप डाउन इन माइंड में बोलोगे, और अगर लोगों के पर्सपेक्टिव में सोचें कि यार
अब मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि वो डरता है इंसान की। जब प्रॉफिट स्क्रीनशॉट रहता है तो बराबर इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता है कि आज इतना कमाया वो कमाया। जब लॉसेस आते हैं तब बैक टू बैक एक लॉसेस दो लॉसेस तो चलो दिखा देगा, जब बैक टू बैक लॉसेस होगा तो फिर क्या होता है, कट ऑफ होने लग जाता है सोशल मीडिया से। क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, सैड, डिप्रेशन, कट ऑफ कर लेना चाहिए मुझे सब चीज़ों से, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी इम्बैलेंस को आपको रीबैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आप कैसे आएंगे, स्टेट ऑफ सेम, जो आप सोचते हैं कि यार इंसान ही तो है भाई, हम ह्यूमन है तो भाई गलतियां तो होनी ही होनी है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और मार्केट को अपना गुरु मानते हुए एक हम्बल अप्रोच रखिए उसके टूवर्ड्स, ठीक है। नो मैटर व्हाट हाउ गुड एट आप भले ही अच्छे होने के बावजूद भी आपको ये चीज़ करनी है। चलो आप अभी लर्निंग स्टेज में है या स्ट्रगलिंग स्टेज में है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इवन इफ आप गुड ट्रेडर हैं तो भी आपको एक हम्बल अप्रोच रखनी चाहिए। हम्बल यूर सेल्फ टूवर्ड्स मार्केट इन एवरी सिचुएशन। वेन एवर यू गेट प्रॉफिट और यू गेट एक्सपेक्टेशन मीट जब आपकी होती है तभी भी आपको हम्बल रहना चाहिए मार्केट के टूवर्ड्स। जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, वेन एवर यू फील सैड दैट टाइम ऑल्सो यू ट्राई टू बी हम्बल कि ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, है ना। तो अपने आप को ऐसा शेम महसूस नहीं कराना डीप डाउन, क्योंकि बोलते तो हैं कि नहीं कराता, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको यही फील होता है कि यार गलती हो गई, गलत कर दिया मैंने, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं गलत हूँ मैं, ठीक है। उसी चीज़ में करता है, उसको फिगर आउट करने की नहीं सोचता है, उसी थॉट में उलझा रहता है, प्रोसेस मतलब थॉट्स नेगेटिव थॉट्स में घूम के रह जाता है बंदा, है ना। तो एवरी सिंगल डे मतलब आपको हर दिन जब भी मार्केट में बैठो यू हैव टू बी, मतलब अपने आप को सबसे पहले काम योर सेल्फ, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड ख़त्म होने के बाद भी। मतलब इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिटिल बिट एनर्जेटिक यू हैव टू मेंटेन, एनर्जी रहनी चाहिए। एक एक्साइटमेंट इज़ डिफरेंट थिंग। वेन एवर यू आर अवे फ्रॉम द ट्रेडिंग डेस्क, जब आप ट्रेडिंग डेस्क से आप अलग हो जाएंगे देन यू कैन शो एक्साइटमेंट, गाने लगाओ, ठीक है, म्यूज़िक फुल लाउड में, जो करना है करो, अपने हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करो या सैड मोमेंट को। तो इससे क्या करेगी, चीज़ें कम अफेक्ट करेगी, है ना। जब मार्केट में बैठो तो बीइंग अ हम्बल पर्सन बैठो कि ठीक है, सभ्य बोलते हैं, मतलब वो हिंदी लैंग्वेज में बोलोगे तो, ठीक है, एक सज्जन की तरह बैठना है, काम करना है आराम से। आई एम हेयर टू डू माई वर्क, आई वर्क एज अ जॉब पर्सन, ठीक है, कि मैं अपने यहाँ पे जॉब करने आया हूँ, काम करने आया हूँ। अब जो आउटकम रहेगा मेरा ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इतने घंटे मैंने ये काम करना है, उसका जो भी आउटकम रहेगा आई विल बी रिस्पेक्टिंग दैट, ठीक है। मार्केट इज़ माई टीचर, वट एवर मार्केट डिलीवर्स मी आई विल रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मार्केट का रहेगा वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, आई विल टेक इट एज अ लेसन, ठीक है। सो इस तरीके की आप जब अप्रोच रखेंगे ना, यू विल बी, मतलब मेंटल बैरियर आप पार कर जाएंगे, जो ट्रेडिंग में बहुत टाइम बाद लोगों को पता लगता है कि यार ये टेक्निकल का गेम नहीं है, मोर देन मेंटल रेजिलियंस है, कि आपका कितने रेजिलियंट माइंड सेट है आपका, है ना। क्योंकि डेली करेंगे, क्योंकि 3-4 दिन आपके जब प्रॉफिट होंगे तो आप यूफोरिया में चले जाएंगे कि इमोशन में, कि फिर एक गलती ऐसी करेंगे कि एक ही बारी में पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है बंदे को, जब चीज़ें सही चल रही होती है, तब देन उस टाइम पे फिर मार्केट दिखाती है कि नो यू आर रॉन्ग, ठीक है, यू हैव टू बी हम्बल इवन इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो बीइंग हम्बल रहना है आपको हर सिचुएशन में, गुड भी और बैड, ठीक है। सो यही था यार, मेरा इतना ही बोलना था फ़िलहाल के लिए। तो फिर देखेंगे कोई थॉट आएगा माइंड में तो फिर इसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग इनसाइट में पॉडकास्ट की तरह बना दूंगा। तब तक के लिए बी सेफ, ट्रेड सेफ, ठीक है, और जय भोलेनाथ।